गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना कल कौन सा टॉपिक था लेक्चर थर्ड में? मूलक। तो आज लेक्चर फोर्थ में अपना अणु सूत्र बनाना, अणु सूत्र बनाना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन सुनिए बच्चों, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट करके बताया करो, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। हो सकता है कि अगर हमारे पढ़ाने पर भी आप अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो उसका भी कमेंट किया करो, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ज़रूर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है बच्चों, तो देखिए सुनो, अपन बात करते हैं किसके लिए कि अणु सूत्र कैसे बनाते हैं। अणु सूत्र बनाने के लिए अपन क्षारीय और अम्लीय मूलकों की आवश्यकता होगी। तो अणु सूत्र बनाने के लिए पहले जैसे क्षारीय मूलक और फिर रखेंगे अम्लीय मूलक। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास क्षारीय मूलक है और इस क्षारीय मूलक की संयोजकता +2 है और ये अम्लीय मूलक है, इसकी संयोजकता -2 है। तो अणु सूत्र बनाते समय संयोजकता को क्या करके लिखेंगे? चेंज करके, बदल करके लिखेंगे। यानी क्या आएगा? A3B2, A3B2 आएगा। तो मैं ये लिख कह दूँ क्या कि संयोजकता को बदल कर लिखते हैं। जब अणु सूत्र बनाएंगे तो संयोजकता को क्या करके लिखेंगे? बदल करके। ठीक है, संयोजकता को बदल कर लिखते हैं, संयोजकता को बदल कर लिखते हैं। वैलेंसी राइट बाई चेंज। ओके दोस्तों, अगर मान लो अपने पास A+2 यानी क्षारीय मूलक है जिसकी वैलेंसी +2 है और अम्लीय मूलक की वैलेंसी मान लो -2 है, तो मैं ये कह दूं क्या कि अम्लीय और क्षारीय दोनों मूलकों की वैलेंसी क्या हो? समान हो। तो अणु सूत्र बनाते समय वैलेंसी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो इसका अणु सूत्र आएगा AB। बोलिए दोस्तों, समझ में आ गया ना? अब देखिए, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि अपने को कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, अपने को कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, अणु सूत्र लिखना है। तो आपको पता है किसी का भी अणु सूत्र लिखना हो सबसे पहले तो क्या आएगा? क्षारीय मूलक और फिर क्या आएगा? अम्लीय मूलक। तो बताओ, कैल्शियम जो अपने क्षारीय मूलक लिखे थे उसमें कैल्शियम का प्रतीक Ca+2 और कार्बोनेट का CO3-2। बताओ, दोनों पर समान आवेश है, समान आवेश है तो कैंसिल हो जाएगा, तो CO3। बताओ प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा? कैल्शियम में कार्बोनेट। समझ में आ गया ना? अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि जैसे मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैं आपको बोलो मैग्नीशियम फॉस्फेट, देखो मैं दोनों प्रकार से लिख रहा हूँ भाई। जैसे इधर इसको इंग्लिश में लिखा उसको हिंदी में लिख रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ओके, देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा? Mg+2, फॉस्फेट का PO4-3। अणु सूत्र बनाते समय संयोजकता को क्या करके लिखना है? चेंज करके लिखना है। तो चेंज करके क्या लिखेंगे? Mg3PO4-2। बताओ दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, अणु सूत्र बनाना। अणु सूत्र बनाते समय क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक लेने हैं
और संयोजकता को, जैसे मेरा पहला क्षारीय मूलक और फिर अम्लीय मूलक, और अणुसूत्र बनाते समय संयोजकता को क्या करके लिखना है, बदल करके लिखना है। संयोजकता को बदल कर लिखते हैं, पहले प्लस को और बाद में माइनस को। ओके दोस्तों, तो जैसे अगर मान लो यहाँ तो अपने लिख दिया इसके साथ 3 और इसके साथ 2, यहाँ जैसे अगर मान लो ये लिया इसकी +2 और इसकी -2, दोनों पर सेम है तो क्या जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया। जैसे अपने को कैल्शियम कार्बोनेट का लिखना है तो अपने को पता है कैल्शियम की +2 और कार्बोनेट का CO3 -2, तो बताओ दोनों पर समान चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा CaCO3। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम की +2, फॉस्फेट की -3, ठीक है। अणुसूत्र बनाते समय चेंज करके लिखेंगे, फॉस्फेट वाली मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम वाली, ठीक है, फॉस्फेट के साथ। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं? जैसे अपन और लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए दोस्तों, अगर मान लो जैसे अपने को एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिखना है, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो भाई जो इंग्लिश मीडियम के अंदर है वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं कि सर ज़्यादातर आप हिंदी में ही लिखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ये मेरा एल्यूमिनियम Al+3 O-2 ऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते समय चेंज करके लिखेंगे, क्या आएगा अपना Al2O3। ओके दोस्तों, अब बताओ जैसे मैं ये कहूँ, बताओ अगर आपको कि जैसे मुझे लिखना है हाइड्रोजन सल्फेट, क्या लिखना है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन का तो H+, सल्फेट का SO4 -2। अणुसूत्र बनाते समय संयोजकता को क्या करके लिखना है, बदल करके लिखना है, तो क्या आएगा H2SO4। तो मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। तो दोबारा सुनो, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की +3, ऑक्साइड O-2, अणुसूत्र लिखेंगे तो इसको क्या करके लिखना है, चेंज करके लिखना है। तो जैसे अगर मान लो ऑक्साइड वाला तो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा और एल्यूमिनियम वाला ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन सल्फेट H+ SO4 -2, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है दोस्तों। मैं कहूँ जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम की वही Al+3, क्लोराइड की Cl-, याद रखना मैंने कहा था प्लस का एक हो और माइनस का एक हो तो केवल प्लस माइनस ही रिप्रेजेंट करना, एक नहीं लगाना। अणुसूत्र बनाते समय वैलेंसी को चेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा AlCl3। ओके, अब देखिए, चलो दोस्तों आप बताओ मुझे, अगर मैं आपको बोलूँ बताओ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम तो +2, ऑक्साइड O-2, दोनों पर क्या है, सेम है ना, तो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यानी ऐसा शायद बता दिया मैंने आपको ये, तो ठीक है, ये लो फिर लिख लो। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ अणुसूत्र लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना। तो यानी अणुसूत्र में किसी को कन्फ्यूज है नहीं है, यानी अणुसूत्र लिखते समय एक लेना क्षारीय मूलक, एक लेना अम्लीय मूलक, और पहले क्षारीय मूलक को लिखेंगे फिर अम्लीय मूलक को लिखेंगे और इनकी संयोजकता को बदल करके लिखना है। यदि दोनों की संयोजकता समान है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको कहा था संयोजकता बता रहा था लेक्चर सेकंड के अंदर, तब कह रहा था आपको कि संयोजकता तत्व या परमाणु की भी ज्ञात करनी है, अणु की भी और यौगिक की भी। तो आपको वहाँ पर तत्व या परमाणु और अणु की बता दी गई थी, और किसकी नहीं बताई गई थी, यौगिक की। क्योंकि यौगिक के लिए मैंने आपको ये बोला था ना कि जब अपन क्या पढ़ेंगे, अणुसूत्र और मूलक पढ़ लेंगे,
उसके बाद में बात करेंगे। तो देखिए अब अपन यौगिक की संयोजकता पहचानते हैं। यौगिक की संयोजकता पहचानना, यौगिक की संयोजकता पहचानना। वैलेंसी डिटर्मिनेशन, वैलेंसी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिक की संयोजकता पहचानना। ठीक है दोस्तों, देखिए यौगिक की संयोजकता कैसे पहचाननी अपने को। अपन यौगिक की संयोजकता पहचानने के लिए 3 रूल अप्लाई करेंगे। देखो किसी भी अगर यौगिक की संयोजकता पहचाननी है तो अपन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। देखो पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि जैसे अगर मान लो आपको H2SO4 दिया गया मान लो, तो दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ो। या लो साहब H2SO4 को सरल आयनों में तोड़ा, एक तो देगा H प्लस और एक देगा SO4 -2। अब इसको संतुलित कर लो। संतुलित करने के लिए पहले क्या लगा देंगे, +2, ओ सॉरी 2 लगा देंगे क्योंकि इधर हाइड्रोजन के 2 है ना। तो दिए गए यौगिक को क्या कर लो, सरल आयनों में तोड़ो। सरल आयनों में तोड़ लिया भाई, एक तो H प्लस और दूसरा SO4 -2। तो दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि एक आयन पर इकाई आवेश है, इकाई आवेश का मतलब हो गया या तो प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, इकाई आवेश यानी यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। तो दोस्तों मैं ये कह दूं क्या कि दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि एक आयन पर अगर इकाई आवेश है तो दूसरे आयन पर जो आवेश बच गया वही उसकी क्या होगा, संयोजकता होगी। यह लो साहब, तो इसकी संयोजकता 2। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये कहा है दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ा और तोड़ने पर यदि एक आयन पर इकाई आवेश है तो दूसरे आयन पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता। देखिए जैसे मान लो मैंने AlCl3 लिया और अगर इस AlCl3 को अगर सरल आयनों में तोड़ा, Al+3 Cl-, एल्यूमिनियम का 1 है, Cl के 3 है, 3। यह लो साहब, अब दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ा, इस पर क्या है, इकाई आवेश है। क्या दोस्तों, इकाई आवेश। तो दूसरे पर कितना चार्ज बच गया, जो 3 बच गया ना, ये 3 ही क्या कहलाएगी, इसकी संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयोजकता। तो इसकी संयोजकता 3। तो सुनो पहली बात, पहला रूल क्या कहता है, सुनो दोस्तों पहला रूल, दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर, दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि किसी एक आयन पर इकाई आवेश हो, किसी एक आयन पर इकाई आवेश हो तो दूसरे आयन पर उपस्थित आवेश ही, तो दूसरे आयन पर उपस्थित आवेश ही उसकी संयोजकता होती है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। H2SO4 दिया था, सरल आयनों में तोड़ा, H प्लस SO4 -2। तो बताओ इस पर इकाई आवेश है, दूसरे पर जो बच गया वो इसकी संयोजकता। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड था, सरल आयनों में तोड़ा, Al+3 Cl-। ठीक है, ये तो एल्यूमिनियम 1 था, भले 1 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl के 3 थे, संतुलित करने के लिए 3 लगा दिए। इस पर क्या है, इकाई आवेश। तो इस पर कितना आवेश उपस्थित है, 3 है, वो इसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। तो मैं ये कह दूं क्या भाई, ये सब समझ में आ गया ना कि दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि किसी एक आयन पर अगर इकाई आवेश है तो दूसरे आयन पर उपस्थित आवेश उसकी क्या कहलाएगा, संयोजकता। क्लियर है। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात करते हैं अपन। ये पहली बात, दूसरी बात सुनो। अगर दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ा,
जैसे मान लो अपने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और इसको सरल आयनों में तोड़ा तो Ca+2O-2। तो यानी अगर दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ते हैं और दोनों आयनों पर क्या हो, समान आवेश, तो वह समान आवेश ही क्या होगा, उसकी संयोजकता होगी। जैसे इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। अगर मान लो मैं कहूँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड है Al+3 N-3, तो बताओ एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al+3 N-3, तो बताओ दोनों पर क्या है, समान आवेश, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, वो समान आवेश यानी 3 हो जाएगी। जैसे NaCl है, इसको सरल आयनों में तोड़ा Na+Cl-, एक पर +1 है दूसरे पर है -1 है, तो बताओ संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। बताओ दूसरा रूल समझ में आया कि नहीं दोस्तों। दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि धनायन व ऋणायन दोनों पर समान आवेश उपस्थित हो तो वह समान आवेश ही उसकी संयोजकता कहलाता है। क्लियर है, ओके। थर्ड देखिए, अगर मान लो अपने पास जैसे Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस दिए गए यौगिक को अपन सरल आयनों में तोड़ रहे हैं। सरल आयनों में तोड़ने पर Al+3 O-2। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, इसको सरल आयनों में तोड़ा तो एक तो क्या देगा, एल्यूमिनियम आयन, और एक क्या देगा, ऑक्साइड आयन। संतुलित कर लो, इसके लिए तो कितने लगाएंगे, पहले 2, इसके लिए कितने लगाएंगे, 3। तो इसका मतलब ये हो गया, दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ा तो एक पर तो कितना चार्ज है, +3, दूसरे पर क्या है, -2। तो बताओ मुझे दोनों में से किसी एक पर इकाई आवेश है क्या, नहीं है, और दूसरा दोनों पर समान आवेश है क्या, नहीं है। एक पर +2 और दूसरे पर -2, यानी एक पर +3 और दूसरे पर -2। इसका मतलब इसकी संयोजकता, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब 2 और 3 कैसे हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन एक्सप्लेन करेंगे। और अपने को पता है कि जो यौगिक एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं उसको अपन बोलते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। क्या होती है परिवर्तनशील संयोजकता भी देखते हैं। तो बताओ, दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि दोनों आयनों में से ना तो किसी एक आयन पर इकाई आवेश हो और ना ही दोनों पर समान आवेश हो, दोनों पर क्या हो, अलग अलग आवेश, तो उसकी संयोजकता क्या होंगी, 1 से अधिक होंगी। और जो 1 से अधिक संयोजकता दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता। ओके दोस्तों, सुन लो तो देखो यौगिक की संयोजकता कैसे पहचानेंगे। पहला रूल, दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि किसी एक आयन पर अगर इकाई आवेश उपस्थित है तो दूसरे आयन पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता। दूसरा रूल क्या कहा अपने, दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर यदि दोनों आयनों पर समान आवेश हो तो वो समान आवेश क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता। और तीसरा, अगर दिए गए यौगिक को सरल आयनों में तोड़ने पर ना तो दोनों में से किसी एक आयन पर क्या हो, इकाई आवेश, और ना ही दोनों पर समान आवेश हो, तो दोनों पर अगर अलग अलग आवेश है तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी, 1 से अधिक होगी। और जो तत्व भी 1 से अधिक संयोजकता दर्शाते उसको क्या कहते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता। ओके दोस्तों, इसके आगे अपन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। ओके दोस्तों।